Delhi continues the ban on crackers for this year as well. Sale, storage and bursting of crackers are banned. दोस्तों इलेक्शन हो, आईपीएल हो, क्रिकेट मैच हो या फिर क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, कोई भी खुशी का मौका हो, शादी ब्याह कोई भी समय हो, आप आसानी से भरपूर पटाखे फोड़ सकते हैं। केवल दीपावली के दिन आप पटाखे नहीं फोड़ सकते। अगर कोई चीज़ गलत है तो फिर पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, ना कि केवल एक दीपावली के दिन। यही आपको बताता है कि किस तरह से भारत में हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण कुछ विशेष प्रकार के लोगों के द्वारा और कि शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को रात को सपने आते कि दिवाली आ गई, चलो अब इस बार पटाखे को बैन कर दिया जाए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। कोई बहुत बड़े बुद्धिजीवी या बकचोद कहा जाए, वो जाते PIL लेके। इस बार गई थी रोशनी अली, जी हाँ, पूरा नाम आप सुन सकते हैं, रोशनी अली, जिनके नाम में रोशनी और साथ में उपनाम से आप समझ सकते हो। और उसके कुछ आप पोस्ट देखेंगे, कुछ ट्वीट देखेंगे तो राम मंदिर के समय में जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि अब भारत देश में लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। और न जाने इस तरह से किसी कैसी बातें वो गणेश उत्सव में भी कहते हुए आई है। उससे विचारधारा समझ में आती है। लेफ्ट विंग और कांग्रेस से जुड़ी हुई ये रोशनी अली अपने आप को एक्टिविस्ट बताती है और यही PIL लेके बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंदुओं के त्यौहार में टोटली पटाखे को बैन कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऐसी कुछ निर्णय लिया है और भी कई सारी जगहों पे ऐसे निर्णय लिए गए हैं। केवल आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप पटाखे फोड़ सकते हैं बिल्कुल ही निश्चिंत होकर। बाकी सारी जगह कुछ ना कुछ गाइडलाइन ला दी गई है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कुछ सालों से ऐसी प्रैक्टिस जारी हो गई है, सन 2008, 9, 10 से ही, कि जब भी हिंदू कोई भी त्यौहार आते हैं, चाहे होली हो तो पानी बचाओ, दिवाली हो तो पटाखे मत फोड़ो, और यहाँ तक कि पतंग उड़ाने, जल्लीकट्टू, हर त्यौहार में आपको बैन लगा दिया गया है। धीरे धीरे आपको टोटली बंद हो जाएगा ये सब चीज़ें। अगर आप बच्चों के हाथ से फुलझड़ी और लोगों के हाथ से पटाखे छीन लोगे, वो त्यौहार नहीं मनाएंगे। इससे ये एक्टिविस्ट लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उनको एक चरम सुख की प्राप्ति होती है। उस चरम सुख को पाने के लिए PIL लेके कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब कोर्ट आखिर ऐसा क्यों करता है? इसमें कोर्ट की गलती कहाँ है? दोस्तों कोर्ट में वसीम रिजवी भी एक PIL लेके पहुंचे थे, उन्हीं के खुद की एक धार्मिक पुस्तक में कुछ चीज़ों को हटाने के लिए। लेकिन आखिर में क्या हुआ? उस अर्जी को भी खारिज कर दिया गया और उल्टा उनके ऊपर फाइन लगा दिया गया कि दोबारा इस टाइप की बकचोदी लेके आना नहीं। लेकिन जब यहाँ पे हिंदू धर्म के त्यौहारों को लेकर के कोई PIL जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एकदम खुश हो जाता है, वाह अब आई कुछ काम की बात, और फिर तुरंत वो आदेश निकाल देते कि हाँ बैन कर दो, होली मत मनाओ, दिवाली मत मनाओ। इस तरह से होता हुआ आया है। तो हम इस तरह की जो प्रजातियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म अवस्था में पाई जाती है दुनिया में, भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो अपने हिंदू धर्म के त्यौहार के पीछे पड़े रहती है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तेरी माँ। अब बात करेंगे अन्य त्योहारों की, तो दोस्तों क्रिसमस में स्टडी के अनुसार 12,000 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पूरे विश्व में काट दिए जाते हैं। लेकिन कभी किसी ने PIL दाखिल नहीं की और ना ही किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोर्ट ने इसे बैन करने की मांग की हो। और दूसरे त्योहारों में तो जानवरों के गले काट दिए जाते हैं, खून बहता है, उससे ना जाने कितना पर्यावरण प्रदूषण होता है। पानी, उसको सफाई करने के लिए जो पानी लाखों लीटर पानी बह जाते हैं, तब कोई कोर्ट इसकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखेगा। वो कहेगा नहीं, इस पे हमें कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि फिर चार्ली हेब्डो उन्हें याद आ जाता है। और हिंदू धर्म एक सहनशील धर्म है, यहाँ पे आप कुछ भी करिए, आपको कुछ किया नहीं जाएगा, कुछ बोला नहीं जाएगा। तो बस एकदम सामान्य से प्रक्रिया है। जब तक आप सहते रहोगे तो आपको ये लोग दबाते रहेंगे। आप कम से कम लिखना और बोलना सीखें, और आप लिख बोल नहीं सकते तो जो आपके लिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके लिए समर्थन में आ जाए। जो इस तरह के वीडियो से आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, नहीं तो कल के समय में आपको एक बहुत ही दुर्लभ समय हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं रहेगा कि त्यौहार को आखिर कैसे मनाया जाए। ये कोर्ट आपको बताएगा कि इस तरह से आप त्यौहार को मनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। Delhi continues the ban on crackers for this year as well. Sale, storage and bursting of crackers are banned. और आपसे शेयर कर दिए। हेलो फ्रेंड्स।